तो यो ही बन को घर है जो पीछे ते देख रहा होगा। मतलब 100 साल 110 साल पुराना मकान है। दीवा जी की दादाजी लक्ष्मण राम जी, जिनके नाम से ये गांव माना जाता है, लक्ष्मण नगर। सिंह नाम कौन सा होगा? नहीं नहीं, ये कहने की बात है लोगों सब झूठ बात है। भीड़ लेके जाते थे, किसी सुपर शो मना करते थे, डायरेक्ट आओ। बीच में बिचौलिया कोई नहीं रखता था। चमचा मतलब नहीं, बिल्कुल चमचा तो खाली कर देगा। पैसे लगते हैं, भाड़े लगते हैं। लोग बोले कि मैं अपने दादाजी और पिताजी के नाम पर बस बोलते हैं। नहीं, जैसे इनको उस प्रकरण के अंदर जेल के अंदर डाल दिया, सीबीआई ने जांच की। अब यहाँ के लोग तो ये मानते थे भी कि भाई ये इनको फंसा दिया गया। उन्होंने पहला चुनाव महाराजा के खिलाफ लड़ा था। सिंह वाले आप बात कह रहे हो ना कि भी वो सामंतवाद वाले सिंह की बात है। ये बात तो सच्ची बोल रहे हो, मैं समझ पा रही हूँ। सच्ची है, बिल्कुल सच्ची काफी है। लोग देखेंगे। हाँ देखो, इमेज में कोई फर्क नहीं पड़े। वोट दियो और ते बोल रहे हो चंदो दियो। बिल्कुल दियो। आज जो थारो काम पड़े जो रिश्वत ली। अच्छा, महिपाल जी की कैबिनेट मंत्री महिपाल जी मदेना, वो है परशुराम जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पीसीसी अध्यक्ष। राम राम जी, मोक्ष पूजल को थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिलहाल जोधपुर के अंदर ही लोहावट विधानसभा क्षेत्र है और लोहावट विधानसभा क्षेत्र के अंदर हूँ। फिलहाल मैं गांव को नाम बताऊंगी, लक्ष्मण नगर। लक्ष्मण नगर है वो काफी चर्चित गांव है, काफी लोग ही वह जानी भी ही। उसे विधानसभा क्षेत्र है, बिसु चुनाव लड़े हो दिव्या मदेरना जी बन को गांव है, यो पैतृक गांव है लक्ष्मण नगर। मैं भी फिलहाल लक्ष्मण नगर के अंदर हूँ और पता है बगा दादाजी पिताजी और तीसरी पीढ़ी फिलहाल राजनीति में है। और जो अपन का दादाजी हा परशुराम जी का जो दादाजी हा लक्ष्मण राम जी का नाम पर यो गांव है वो बसेड़ो है। यानी कि दिव्या मदेरना का जो दादाजी हा बाके दादाजी का नाम पर यो लक्ष्मण राम जी का नाम पर ही लक्ष्मण नगर नाम गांव को रखेड़ो है। काफी लोग ही मेरे साथ में बड़ा बुजुर्ग और जो परशुराम जी बन का दादाजी हाँ बाके साथ का ये ही काफी उम्र दराजी 70-75 साल का। मैं काफी सारी आपने बात बताऊंगा कि गांव के अंदर आया तो सौ अच्छी बात तो मनिया लगी, बहुत बढ़िया लगी, बहुत प्राउड फील हो कि अंकल जी वगैरह ही वह चैनल देखी ही तो बहुत अच्छी तरीका जानगा। तो सोचा कि बातचीत करा जाना कि भाई दिव्या मदेरना जी का जो दादाजी अब काफी बार एमएलए रिया, अब का पिताजी रहा, फिर वह एमएलए ही। और अब देखो चुनाव में के कुछ हुआ है, गांव में जाके बातचीत करा कि भाई गांव का लोग बनकर प्रति के सोचे ही के विचारधारा है, इतने साल भर राजनीति में रहे ही के अपने गांव ने दियो है। तो सबसे पहले वीडियो शेयर करना है सबने। और जो लक्ष्मण राम जी हाँ बन की सामने ही जस्ट समाधि है, कैमरामैन फोकस करो बटे तो थे देख रहा होगा कि भाई जन का नाम पर गाँव बसेड़ो है। यानी कि दिव्या मदेरना जी ही बनका तो दादाजी का भी दादाजी ही होगा। कोई दिव्या मदेरना जी शायद पहली दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी का ही चौथी में पांचवी पीढ़ी का। तो दादाजी सबसे पहले तो राम राम। राम राम। थोड़ा तेज बोलना है, क्या नाम है थारो? सोनलाल जी। सोनलाल जी, कितनी उम्र होगी? 75 साल का होगा। पर लागो को नहीं 75 साल का सा शरीर जचा रखे। हाँ ठीक है। बाजरे की रोटी खाए करोगे? हाँ जी, बाजरा के थोड़ा जोरों बोलो, दाखड़े आदमी होते तो कोई नौकरी करया करता, खेती बाड़ी कोई करता? रोडवेज नौकरी करता है, रोडवेज में नौकरी करता, ड्राइवर हा कंडक्टर हा परिचालक पद। दिव्या मदेरना जी को ये गांव है, काफी चर्चित में रहमी ही बे। और बाका दादाजी पिताजी भी काफी चर्चित में रियड़ा ही, आज भी बाको नाम चल है। और कटे ना कटे भाई अपने दादाजी और पिताजी का नाम पर ही दिव्या जी भी चल रही। बात सच्ची है बताओ गलत है? सच्ची है सब। दादाजी मदेरना साहब से थोड़ा तेज बोलो दादाजी, यहाँ मदेरना साहब अच्छे लोग पुरुष थे। दिव्या जी की तरह कड़क। हाँ कड़क कड़काई के साथ में स्वतंत्रता सेना में थे परशुराम। तो परशुराम जी मैं सुने कि तारे साथ में रिया करता, बातचीत करया करता, तेबन की उम्र का हार के कुछ बात ही बताओ। बहुत अच्छे ईमानदार और अच्छी शिक्षा देते थे। पार्टी के दृढ़ संकल्प मैन थे। कांग्रेस कई बाधाएं आई फिर भी कांग्रेस। अब हम बोलते हैं उसके नाम से परशुराम कांग्रेस। एक तरफ बहुत मान आदमी थे। देखा तो कसा की इंसान है, को परिवार है वो कया को के चाल तो आयो है, कितनी साल बड़े रिया हा आमता जामता भाई दिव्या जी रहवी ही बाका माता जी डावी जामी ही को नियामी जामी। मदेरण साहब आते थे, दादाजी तो कम से कम 100 साल हो गए यही है। गायों के सेवक थे कृष्ण भगवान की तरह।
फाटक धोती परशुराम वचन जी। लागते थे। नहीं लक्ष्मण बाबा लक्ष्मण राम जी हाँ। बनका परशुराम जी का उन्होंने- दादाजी। हाँ, फसल में गया चरती गया की सेवा करता। दूर दूर तक पानी नहीं था भाई, अपने राजस्थान में दिए कि पीने का पानी नहीं था। तो उनके दादाजी जैसे दीवा जी के दादाजी लक्ष्मण राम जी, जिनके नाम से ये गांव माना जाता है लक्ष्मण नगर। तो ये ट्यूबवेल है, पीछे एक बेरा उन्होंने जो हाथ से बेरा खोदते हैं वो खोद करके तकरीबन 250-300 फीट गहरा है। तो फिर लोगों के आसपास के लोगों को पानी पीने के लिए वो दिया। लेकिन उन्होंने जो काम किया ना, ईमानदारी से किया परशुराम जी ने, पूरी अच्छा। कंप्लीट ईमानदारी थी, हर एक तरह की ईमानदारी थी। और दूसरे में मैडम उनके सबसे बड़ी बात ये थी कि खरा कहते थे, खरा कहते थे, बिल्कुल यूं किसी से नहीं डरते थे। परशुराम जी अब परशुराम जी जैसे ये परशुराम जी के पिताजी को क्या नाम है? नाथुराम जी। नथाराम। नत्थाराम जी के पिताजी का लक्ष्मण राम जी। तो इतने खरे थे कि कोई भी बात करते थे ना, किसी पार्टी की कोई बड़ी मीटिंग है, जैसे मेरे केंद्रीय नेताओं की मीटिंग के साथ भी वो खरा खरा कहते थे और ईमानदार थे। दो बातें हम इनसे सुनते हैं, जो उनके साथ पीढ़ी है उनसे सुनते हैं कि भाई ये उनकी इतनी ताकत थी कि वो सच्ची बात लोगों के सामने रखते बहुत थे। ईमानदार थे, किसान हित ईमानदार से क्या थे, हम्म, दृढ़ पुरुष थे। इनका कुछ नहीं है, मकान यहाँ एक दादा के लक्ष्मण राम के नाम की आज भी पोड़ मैडम है। उनका पुराना मकान है, नया मकान नहीं बनाया उन्होंने, पुराना मकान है, उसी पे रहते हैं। 100 साल पुराना मकान है, जिस वक्त मतलब पत्थर अपने घर पे एक ईंट एक पत्थर नहीं लगाया परशुराम जी ने कभी, तीन अपने पीढ़ी हाथ से से नया कुछ मकान भी नहीं बना। खरीदा। 3 पीढ़ी से नया मकान नहीं बनाया, दादा का बनाए हुए मकान पे रहते हैं। हम्म। और अपने को भी पता है मैडम, राजस्थान में तो जो थोड़ा बहुत राजनीतिक जानते हैं उनको सबको पता है कि दीवा जी ने मतलब कोई प्रॉपर्टी की या नहीं की, उन्होंने भी ईमानदारी वो उस चीज के हम कायल है। बिल्कुल हमारी विचारधारा अलग है उनसे, लेकिन हम कायल उस चीज के कायल है कि वो आज भी मैडम ईमानदारी पे है, बिल्कुल ईमानदारी। जातिवाद भी नहीं है बिल्कुल ही किसी तरह का। काफी लोग तो देखो बोल रहे हैं कि भाई जातिवाद नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं। परशुराम मदेरणा ने कभी जातिवाद किया ही नहीं। अच्छा भाई लोगों को नहीं करी बाकी ना, पोती की बात अभी है। नहीं, पोती भी नहीं कर रही। ये बोली कि ईमानदार सिंह नाम कौन सा होगा बाम? नहीं नहीं, ये कहने की बात है लोगों सब झूठ बात है। ये तो प्रचारक है एक तरह के। अनवाना ठाकर दूसरे सब अच्छे अच्छे आदमी इनके साथ में है अभी भी। जुड़ाव रखते थे गांव के लोगों को, जैसे कहीं कोई ट्रेजेडी हो गई तो वो जरूर आते थे, बैठने के लिए भी आते थे। जैसे कोई पहले जैसे संसाधनों ये अभी सोशल मीडिया हो गया, पहले थे नहीं, तो कोई जाता था उनको पूछते थे कि भाई वो उनके क्या हाल चाल है, उस परिवार के क्या हाल चाल है, सभी के लेते थे, मेल जोल रखते थे उस वक्त भी। और आज मैडम है, फिर वो भी कभी भी गांव में कोई प्रोग्राम होता है तो जैसे अब चुनाव का पर्चा दाखिल किया तो उसके बाद में भी दादाजी की समाधि पे धोख लगने के लिए भी आते, हाँ यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद घर पे भी जाते हैं, 5-10 मिनट आधा घंटा रुकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से गांव के लोगों से जरूर मिलते हैं। दीवा जी का मतलब भी है। संस्कार कड़े ना कड़े हाँ, दिखे कि भाई बिल्कुल, दादाजी एग्जैक्ट बात है। संस्कार भी है और कई चीजें उनके मतलब युवा पीढ़ी है ना, उनको ये लगता है कि कई चीजें उनके वो कायल है। एक तो ईमानदारी है, जिसको लगता है कि छाप है उनकी, क्या बिल्कुल ईमानदार है, कोई भी उंगली उठा के यूं नहीं कह सकते भाई दिव्या मैडम ने ये कर दिया या बस काम कर दिया, बिल्कुल कतई नहीं, सब मानते हैं। दूसरा लोग बोले कि भाई अपने दादाजी और पिताजी के नाम पर बस वो करते देखो राजनीति के अंदर अपने अपने पैसे दादा भी नहीं लगते हैं। ये लोग कहते हैं ना करोड़ों रुपए लगाते हैं, इनके सब मदद करते थे चुनाव में, अभी भी करते हैं। घर से पैसे लेके नहीं गए ट्रैक्टर, कभी चुनाव लड़ने के लिए। मतलब जो कार्यकर्ता है वो अपनी गाड़ी लेके आएगा, घर से पैसे लेकर के दिव्या मैडम चुनाव लड़ते हैं। मतलब इनसे जैसे उनके साथ जो कार्यकर्ता है ये है, इनसे अपन बात करते हैं ना तो ये कहते हैं कभी वो ऐसा नहीं है कि पैसे लेकर के चुनाव लड़े। दिव्या मैडम आज चुनाव लड़ती है ना तो खुद घर से पैसे लेकर के फिर कार्यकर्ताओं को बांटे चुनाव लड़े, वो ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता खुद अपने पैसे ऑटोमेटिक से- कार्यकर्ता गाड़ियां अपने घोड़े पैसे से तेल मतलब दौड़ते हैं। जैसे गांव वाइज कोई कार्यकर्ता है, उनको जिम्मेदारी डाल दी कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है, इन लोगों को लेके आना है, इन लोगों से जब अगर दादाजी की डेथ हुई पिताजी की डेथ हुई तो बन को अंतिम संस्कार ठीक है। हाँ, यहीं दिया। घर के पास में है, या इनके जो पैतृक घर है पुराना, उसके पास सभी की समाधियां हैं, जिसमें परशुराम जी की भी है, महिपाल जी की भी है, और इनके परशुराम जी के भाई की भी है। तो बाकी गांव में जो परिवार रहता है उन सब की है, घर के पास में ही है। अभी आप चलोगे तो आपको बताएंगे। के कुछ करवायो क्योंकि बाका दादाजी भी काफी साल तक चुनाव लड़े हो, जीत्या भी हाँ 9 साल तक बजे की एमएलए 9 बार में एमएलए रिया, मंत्री भी रिया, बाका पिताजी भी और मैं खुद भी। तो कितो के जहाँ गांव ने बदिए कितो काम करवायो गांव के लिए। दादाजी ने तो एक कुआं करवाया था इनके, ये कुआं इनका ही हाथ का है। फड़ोदी के बाद में यही बेरा था पानी पीने के। तो कौन सा दादाजी लक्ष्मण राम जी, परशुराम जी के दादाजी। और मैं तो मतलब बाकी तो पीढ़ी स्टार्टिंग नत्थाराम जी तो एक ऊँट रखता, मतलब शिक्षा को प्रचार ज्यादा करता।
हर नथुराम जी, हाँ नथुराम जी ना, फरसाम जी पिताजी हाँ हाँ, हर फिरता के पढ़ाई को नड़दड़ नहीं बियांग बे ऊंट मा चौड़ार फिरता के बच्चा को स्कूल भाई भेजा आगे वाली पीढ़ी ज्यादा को पढ़ाना है, ये बात परशुराम जी भाई के उस वक्त तो पिताजी। कोई गाड़ियां वगैरह थी नहीं, तो चढ़ने के लिए साधन परिवहन का ये ऊँट ही था। तो आसपास के गांव में मिलने वाले रिश्तेदारों को वहाँ ऊँट पे चढ़ के जाते तो लोगों को बताते थे कि भैया आप अपने बच्चों को पढ़ाओ जरूर। तो ये भावी पीढ़ी जो आगे आएगी वो शिक्षित होगा तो कई घरों का वो प्रकाश फैलाएंगे। बिल्कुल भाई, शिक्षा पे पढ़ाई उन्होंने जोर पढ़ाई दिया। तो सब कुछ हुआ ही है। नत्थाराम जी ने शिक्षा पे जोर दिया। सबसे पहले स्कूल यही बनी थी हमारे इधर नजदीक के एरिया में कोई स्कूल भी नहीं थी आपकी पहले। पढ़ाई कहाँ हुई? मेरे जेएनयू से जोधपुर बीएससी कर रखी है अच्छा, मैं। ये तो है। मेरे खुद के जेएनयू से बीएससी कर रखी है मैं जोधपुर से। इधर सबसे पहले हमारे स्कूल यही थी इधर नजदीकी जो भी एरिया थे पास के गांवों से दूर मतलब दूर बच्चा सारा हाँ, इधर यही पढ़ेड़ा ही। दूर दूर से लोग आके इधर पढ़ते थे। कोई जैसे हमारे रिश्तेदार भी इधर आके पढ़े हैं जिनके संपत जी के इनके रिश्तेदार भी इधर आके पढ़ाई की है और आज वो बड़े बड़े पदों पे नौकरियां भी कर रहे हैं बच्चे। यहाँ के ये भी है हाँ। मैडम कि जो ये 1931 के अंदर सेकेंडरी स्कूल खोली तो 1931 1931 उस वक्त सेकेंडरी भी टाइम पर कौन बनवाई है इसको? परशुराम जी ने बनवाई थी उस टाइम वो लोकसभा अध्यक्ष थे शायद। परशुराम जी वो ने भी खुद बनाई। राजनीति से जुड़े हुए थे उस टाइम मतलब वो मतलब परशुराम जी के पिताजी ने बनवाई है स्कूल 1931 में 1931 जुड़े हुए थे। परशुराम जी भी चुनाव की तैयारियां कर रहे थे किसान संघ से भी जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो पंचायत चुनाव में मेन योगदान है या जो भी है यहाँ के सरपंच है नहीं यानी ग्रामीण इलाकों में आज भी उनका बहुत प्रभाव है। मदेना परिवार का आज भी बहुत प्रभाव है इन ग्रामीण इलाकों में। उनकी छवि है वो साफ छवि का व्यक्ति होता है उनका प्रभाव होता है जायज है वो चीज। बिल्कुल। अपन से बातचीत करा तो भाई गांव के अंदर कोई भी बात हुआ है या कोई भी गरीब की जद बात आवा है भाई कुछ भी हो जाए तो भी टाइम पर यो परिवार साथ में खड़े हो रहे नहीं रहे, खड़ा भी रहता है और चाहे बहुत तन मन तो हाँ, वही हुआ है, तीनों धन का तन- साथ में हाँ, भी हुआ है, धन बिल्कुल। भी ना आजकल कुछ उस ही वक्त तो नहीं है। पैसे नहीं थे ना मैडम, आज तो पैसे भी खूब है, संसाधन भी खूब है और भी आने जाने के हर एक से आदमी सक्षम भी हो गया। उस वक्त कुछ था नहीं ना, पानी था नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं थे, अकाल पे अकाल पड़ते थे, पैसे नहीं थे। तो उस वक्त कोई अगर गांव के अंदर सुदृढ़ परिवार होता है वो बाकी लोगों को मदद की है जब तो आज वहां पहुंचे हैं। भाई तीसरी पीढ़ी अगर राजस्थान की राज्य सरकार में उनकी भागीदारी हो रही है तब वो परिवार उस बात पे कायम तो है। बिल्कुल उस वक्त भी लोगों की मदद करते थे, आज भी मैडम उस चीज में कायम है, लोगों का जुड़ाव है। यहाँ पे जैसे मार्केटिंग सोसाइटी है यहाँ पे तो उसके वो अध्यक्ष है मैडम, खुद दिव्या जी अध्यक्ष है। जो मार्केटिंग की बॉडी होती है उसकी मेंबर है, फिर अध्यक्ष बनी है। हो सकता है एपेक्स बैंक के अंदर उनका आगे चुनाव भी लड़ेंगे। हमेशा पहले लीला जी थे, अभी दिव्या जी है यहाँ से अध्यक्ष। तो किसानों के क्या है सबसे बड़ी भी खेती के टाइम पैसे की जरूरत रहती है कि अभी ट्रैक्टर वाले को देने हैं, डीजल भरवाना है। बैंक और थी नहीं भाई, पैसे बैंक दे तो बैंक दूसरी थोड़ी थी, बैंक तो सहकारी की यहाँ है वो। अब उस बैंक से किसानों को पैसे, ये किसानों की मदद भी तो है ना भाई। आपको 1 लाख तक के बिना ब्याज पे रुपए मिलना, फिर टाइम से वापस भरवाना, और वो भी एक अच्छी सोसाइटी चलती भी यहाँ अच्छी है। जैसे कि अच्छी अच्छी बातें बताई कुछ बन के बारम की बन कुछ और भी बताओ। अच्छा ही तो समय में है, बुराई भी समय हुई, अच्छा ही बताइए। कुछ है कि नेगेटिव बात की भाई कटे ना कटे बन गुस्सो ज्यादा तो भाई कोई चीज के खिलाफ रहता है या कुछ भी कड़क थे, आवाज बहुत तगड़ी थी उनकी। आवाज कड़े की हाँ सही बात तो बोलते थे। मतलब बोलता है ना डरता के आसपास वाला थे जोरू बोलोगे ना मंडला गई को भाई दादो जी देखो जाते ही नहीं थे मैडम। ये क्या है कि उनके नेचर थे, जैसे किसी आदमी के नेचर होते हैं कि वो ज्यादा कड़क है या दबंग है या उनका एटीट्यूड ऐसा है, व्यक्तित्व तो ऐसा है कि आम आदमी उससे डरता है। तो उससे एक चीज का तो फायदा होता है कि भाई गलत कोई करेगा नहीं, कि उनसे डरते हैं। एक नुकसान ये होता है कि आम आदमी उसके पास नहीं आ पाता है। बिल्कुल दोनों ही दोनों पॉजिटिव नेगेटिव ये एग्जैक्ट बात है कि जो कड़क होगा, ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, उसके पास आम आदमी जाता हुआ डरेगा, जाएगा नहीं। उनको यूं लगेगा कि यार मेरी कोई गलती है, इनको पता है क्या, इनको बताओ तो ये डांट देंगे, ये समस्या आती है उसमें। ये इनके कोई काम होता वो डांटते थे बिल्कुल सही बात है। डांटते देखो थे, प्रेम से बोलते थे, बाद में उसका काम होता था। भीड़ लेके जाते थे, किसी सुपर शो मना करते थे, डायरेक्ट आओ। बीच में हाँ, बिचौलिया बिचौलिया मतलब कोई नहीं रखता था। चमचा न मतलब नहीं बिल्कुल, चमचा तो खाली कर देगा। पैसे लगते हैं, भाड़े लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये मत लाया करो। अब एक बार झटक देते थे, फिर दोबारा वो अर्जी लेके जाता था, उसका काम करता था, विशेष देख कर भाग जाता। उनको पता है दोबारा ना आ मैडम, गया। देखो जो आदमी स्ट्रिक्ट होगा उसके पास ज्यादा डिजायर होगी, ज्यादा दिक्कत होगी किसी के, वही जाएगा, छोटा मोटा काम लेके जाएगा नहीं। और उनके पास चला जाता है तो उसके बहुत ज्यादा जरूरत है उस काम की, इसलिए उनके पास पहुंचता है। सबको बिल्कुल पता है सही बात है। स्ट्रिक्टनेस की वजह से। अब वहां पहुंचने के बाद वो कैलकुलेशन लगा लेते थे कि ये अपने पास आ गया, यहाँ अपने गेट तक आ गया, अपने
चेयर तक आ गया तो इसके वास्तव में जरूरत है। तो ये पहचान भी थी, उनके काम करने का तरीका था। पहले वो टेस्ट कर लेते थे उसको, ये यूं ही है किसी के बहाने से आया है, वास्तविक काम है कि नहीं। एक दो बार तो कहते जाओ, दोबारा वो लेके जाएगा अपना आप करवा लेता, कर देता देख के, ये पूछ डायरेक्ट हो जाता। मतलब पहले थोड़ी पुष्टि करता है हाँ, कि क्यों आदमी सही बिल्कुल, है गलत है। सही है गलत है, इसमें बहुत माइल मतलब है। ये है कि समझदार काफी है, हाँ, बहुत सियाना बहुत- आदमी है। बहुत समझदार। अच्छी थी। परिपक्व व्यक्ति क्या है, कुछ तो मैडम क्या है, परिपक्व आदमी कब होता है? जब वो जीने के लिए संघर्ष करता है, जब भी परिपक्व होता है। अब सोने के चम्मच लेके पैदा होने वाले परिपक्व हो नहीं सकते। अपन भी देखते हैं, राजनीति को देखते हैं, आसपास भी देखते हैं। तो उन लोगों ने संघर्ष किया ना, इसलिए उन्हें मैच्योरिटी आ गई। हर आदमी को पहचान करना सीख गए कि ये आदमी झूठा है या सच्चा है। जितना ठोकर लगेंगी, जितना उतना ही संघर्ष आदमी करोगा, मजबूत होगा, आदमी मजबूत होगा, उतना मैच्योर होगा, समझदार होगा, परिपक्व होगा। सही गलत बाबू की- कहते थे वो, कलेक्टर को बुलाते, बाबू छोटे बाबू इधर आओ। अच्छा। बड़े बाबू छोटे मीटिंग बाबू होती थी जब कभी भी सर्किट हाउस में, 10 बजे 4 बजे तक जनता से काम लेते थे, बाद में कलेक्टर की मीटिंग लेते थे। अच्छा। बुला लेते 10 बजे, 4-5 संभाग के ये जो जिलों के थे, शाम को 4 बजे मीटिंग लेते थे। पहले जनता का काम करके फिर मीटिंग लेते थे। उनका बहुत बड़ा अच्छा ही रवैया था। बाका पिताजी काफी साल तक भाई जेल में रहा, जेल में काटी ही, फिर देखा तो बाकी डेथ होगी, पहली बार बीमारी भी होगी, बीमार हो गए। तो बी टाइम पर क्या माहौल होता है गाँव में? नहीं, जैसे इनको उस प्रकरण के अंदर जेल के अंदर डाल दिया, सीबीआई ने जांच की। अब यहाँ के लोग तो ये मानते थे भी कि भाई ये इनको फंसा दिया गया है, ये मानते थे। अधिकतर लोग ये मानते थे कि फंसा दिया है। अब हुआ क्या क्या नहीं, वो तो जांच एजेंसी जाने। उन्होंने अपना जीवन उस उम्र के अंदर वहाँ बिताया। तो एक परिवार का जो मुखिया होता है, वो जेल के अंदर रहे, उसके पीछे परिवार के अंदर कितने संकट झेलने पड़ते हैं, ये तो हम सबको पता है। फिर उनकी डेथ हो गई, बीमार हो गए। बीमार होने के बाद उनके इलाज की कोशिश करवाई, बॉम्बे वगैरह वहाँ लेके गए थे मैडम। फिर यहाँ एक्सपायर होने के बाद यहीं उनकी समाधि है, अंतिम संस्कार यहीं किया। अंतिम संस्कार के वक्त भी पूरे राजस्थान के तत्कालीन सरकार के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री और दोनों पार्टियों के, भाई मतलब कांग्रेस के तो वो नेता है इसलिए कांग्रेस के तो आते ही हैं। वसुंधरा मैडम भी अच्छा, 2 बार आई, परशुराम जी की टाइम भी आई और फिर भी आई, महिपाल जी के टाइम पूरे देखो पार्टी हरियाणा के के लगा इंसानियत होनी चाहिए इंसान इंडिया में। के बड़े बड़े लीडर आए थे जी, राजपक्ष सारे आए थे। हरियाणा, पंजाब हाँ, के हरियाणा आसपास राज्य का भी पूरे है। राज्य के नेता आए, यहाँ आए हुए हैं। ये एक तरह का गांव है, देखो यहाँ कोई भी आपको उल फैल नहीं मिलेगा, बिल्कुल सक्षम गांव है ये। यहाँ पढ़ाई पहले से भी थी, परशुराम जी की वजह अच्छे अच्छे पदों पे हैं यहाँ के गांव देखो के पढ़ाई आदमी। वगी पढ़े तो हाँ, चीज तो वो तो अलग बहुत अलग पुरानी होगी। स्कूल ही, सामंतशाही सोच से लड़ रहे थे वो किसानों के हक में। एक तरफ पहले सामंतवादी थी, सामंतवादी प्रथा के वो खिलाफ थे। उन्होंने पहला चुनाव में महाराजा के खिलाफ लड़ा था। सिंह वाली आप बात कह रहे हो ना, कि भी वो सामंतवाद वाले सिंह की बात है। ये कुछ नाम बात के ही बात थाने ज्यादा पता नहीं, मतलब राज होता नहीं खिलाफ होता, बाकी राज वो साथ में घणे इलेक्शन लड़ता, ऐसा कुछ बात भी पहले राजकीय व्यवस्था थी, वो राजाओं के हाथ में थी। और राजा कौन बनते थे? एक समुदाय से बनते, जो अपने को पता है राजस्थान में सिंह लगाते हैं पीछे। तो वो सिर्फ उस सामंतवादी राज को ही इंगित करता है उनका सिंह वाला। जैसे आज भाई महिपाल जी के परिवार में या परशुराम जी के परिवार में भी लड़कों के नाम के पीछे सिंह है। जैसे हमारे परिवार में और भी, जैसे बिश्नोई है और भी समाज है, उनके भी अंदर अपने पीछे सिंह लगाते हैं। तो सिंह का नाम वाला सिंह नहीं है, सामंतवाद का जो राजाओं का सिंह था ना, उसकी बात है। मारवाड़ में उनके साथ 3 आदमी थे, खेत सिंह जी, परशुराम जी और राम सिंह जी विष्णु थे। इन तीनों की मतलब पूरे मारवाड़ की राजनीति यही तय करते थे। पूरे मारवाड़ की राजनीति 3 आदमी तय करते थे, खेत सिंह जी, काफी लोग ये परशुराम भी जी। बोले कि हाँ भाई मुख्यमंत्री बननो हो भी टाइम पर के कुछ देखो वो तो वाला कमान करी, या भी टाइम की देखो राजनीति थोड़ी अलग ही। बोलने की जरूरत नहीं थी, वो इशारा कर देते थे, वही काफी था। उस अच्छा, टाइम में उनका इशारा काफी था। राजनीति के अंदर इशारे क्या होते हैं, ये परशुराम जी के इशारे से ही लोग आज भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जोधपुर में गया इशारा, राजनीति में इशारा क्या होता है, किसके पक्ष में क्या बात करनी है, इशारों से अपने परशुराम जी बताते थे और एग्जैक्ट लोग समझते थे उनके इशारे। जो उन्होंने कह दिया ना, उनकी जनता समझ देती थी ये हमसे क्या चाहते हैं। आज गांव की बात करें तो भाई स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल, रोड, जो मतलब एक गांव में 5-7 चीज़ों की ज्यादा जरूरत होया करे, बस चीज ही या कोनी मन यहाँ लागे नहीं, है। हॉस्पिटल की तो दिक्कत है यहाँ पे, नहीं है, ये बात नहीं सही है। है आपकी, एग्जैक्ट हॉस्पिटल नहीं है भाई यहाँ छोटो मोटो नहीं, तो होना चाहिए कि भाई लोग हॉस्पिटल की जल्दी सी जरूरत बात है, जरूरत है। और पीएससी की भी यहाँ मांग थी,
जो पिछला चुनाव था अपने लोहाट के विधायक बने कृष्णाराम जी, उनकी पहली ये लोगों की भी मांग थी। उस वक्त सभी ने एक तरफ होकर के उनको अच्छा समर्थन दिया। तो लोगों की ये डिमांड थी कि भाई आप पीएससी बनाओगे। उन्होंने कहा भी था, घोषणा भी थी कि मैं लोहाट के अंदर पहली पीएससी यहाँ बनाऊंगा। उन्होंने पूरी की नहीं। अब थारे इजा की बात करा तो राजनीति में के कुछ मोड चल रहा है राजनीति में अभी ये बुजुर्ग है, इनको पूछो। राजनीति तो भाजपा का चल रहा है। भाजपा को चल रहा है। हाँ जी। अब काफी दादू जी मानिया कहती कि कड़े कांग्रेस का लोग मिल जाए, कड़े बीजेपी का मिल जाए ना, कि ये तो बाको कर रहे हैं। अब मैं के एक रात मिल रहा हो, ये तो होता ही है साहब। हाँ, सही है। बराबर ही चल रहे हो, कांग्रेस को घणे चल रहे काम कर ठीक इन दे रहे हो वोट कांग्रेस कांग्रेस ने अड़ीन बीजेपी में दे रही नहीं। चाहे भाई है वो अपना अपना मत है, किसी को बिल्कुल भी भाई, दे अपना सकते अपना हैं, मत है, अपना अपना अधिकार है। मतलब अपना 2 कमर्सी है। 2 का 80 है, हाँ 78 हम्म। 78 78 क्या कराया करता पहले टीचर टीचर। हाँ तो तारी ये मुझे की स्टाइल अलग के यहाँ है। मुझे यूं ही है। देखो देख लो, जो नाक के चिपका की थोड़ी सी स्टाइल अलग है। तो मतलब कितनी साल रॉबिनहुड स्टाइल कितनी साल तक बच्चन पढ़ाए, कितनी साल सेवा दी? 40 साल 40 साल। हम्म। 40 साल को क्या एक्सपीरियंस बोले पढ़ाई के मामला में आपा जाने का? पढ़ाई के लिए आप बात करा तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अभी तो फिलहाल इस जमाना में तो बी टाइम पर ते पढ़ाया करता तो कितना लोग पढ़ना आता था, खूब आंदा घुमावता। ये काफी टीचर मेरा भैया का देखेड़ा ही जो बुजुर्ग घूमी था रजिया का में काफी लोग बात करा, काफी लोग तो वो बोली कि मैं पकड़ पकड़ के लेके जाता स्कूल में। आ टाइम कोई नहीं, मैं पढ़ता उन टाइम पकड़ रहा अच्छा थे पढ़ाई करता जा थान हाँ। पकड़ पकड़ के ले जाता। हाँ जनो ना पर जो लोग अपने आप आने लग गया, समझ गया समझ गा। बच्चा ही आंदा, बच्चे आउंदी सब। तो अब की बार चुनाव आ गई, ज्यादा दिन बचे को नहीं। आज बीजेपी जिंदाबाद। मेरा बोला पहले ही बीजेपी के सोच की वोट दे रहे हो? इंसान का एक मिनट मेरी बात सुनो, इंसान का नाता है बीजेपी है देश के विकास के लिए बीजेपी। मोदी जी का पीछे हो या विकास का पीछे हो या इंसान का पीछे हो? विकास के पीछे। विकास के पीछे बिल्कुल। राजस्थान में अब की बार सरकार की क्या तिलक है? रिपीट होगी क्या बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बिल्कुल आएगी। यही बीजेपी जीतेगी, बिल्कुल। तन पता है? बिल्कुल पता है। 5 साल पहले कह दियो, पहले के चुनाव 10 दिन पहले कह दियो। अच्छा मैं अब के जीते कृष्णाराम, अब के जीतेगा। 5 साल हम की तो काम होयो को नहीं हो? काम तो पक्षपात हो जाए। अच्छा रिश्वत घनी ली, खूब रिश्वत ली, पक्षपात करो गयो है? बिल्कुल पक्षपात। खूंजा भर लिया, जेबा हंगा मिनका फाड़ दी, जेबा मेरी फाड़ दी, हरी फाड़ दी। ये तो डायरी गाल रखी, पिसा तो दिखी हो बाव फाटू तो कम से घर में लियो। हमने चंदा भी दिया उसको कृष्णाराम को पेल के, और वोट भी दिया, और काम पड़ियो उनसे हम रिश्वत ली। काम पड़े मेरे खुद से रिश्वत ली, रिश्वत ली है? बिल्कुल ली। दादो जी ये बात तो सच्ची बोल रहे हो, मैं समझ पा रही हूँ। सच्ची है, बिल्कुल सच्ची काफी है। लोग देखेंगे। हाँ देखो फर्क नहीं पड़े। कोई फर्क नहीं पड़े, वोट दियो और ते बोल रहे हो चंदो दियो। बिल्कुल दियो। और जो थारो काम पड़े जो रिश्वत ली। कोर्ट एसडीओ कोर्ट में लौट के माने मारे एक फाइल ली, जो को 3 बार गयो जो मार करियो को नहीं। चौथी बार मैं एक हाथ एक आटम लेर गयो मैं, जिना गयो दूसरा वकील करो, जिना कियो दूसरो वकील, दूसरो वकील कियो जो नंबर मैं गयो तारा मेहनतन कितो भाई के 10,000 रुपया है, मैं 5,000 दे दिया। बाद में कागज तैयार कराया दूसरे वकील का नया, 5 महीने तैयार करने 2,000 रुपया और ला गया। पचे कागज तैयार होने में 17,000 ले और आई 17 जना काम हुई। अच्छा जना था रीस उठी होगी, जना झाड़ आई होगी। अब बिल्कुल इनके कहना है, एक बार बोला करी एक चढ़ी रे उतरी फिर तो थारे गुस्सा आयो। हाँ बात है, तो भाई सच्ची बात बता दी है। बिल्कुल सच्ची में कोई झूठ नहीं है, पैसे भर की झूठ नहीं। कहो जो हाथ ही कहो वोट देना तो सीधा कहेंगे धन दे, नहीं देना मैंने कौन देना? क्यों किसी को धोखा दे? जेका कहाँ पका पक्का नहीं हाई को नहीं, धोखा किसी को नहीं देना। बिल्कुल सही बात है। कहना तो मुंडे माथे कह देना, धोखो किसी का नहीं देना। ये कुछ चल रही है वोटा को सिस्टम अब की बात। विधानसभा का चुनाव है सब। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ का माहौल है, रेडमर से लेकर ऊंट वाले गांव तक। अच्छा सबसे लंबी एक तरफा एक तरफा माहौल है। क्या बरो नव है
क्यों घराली साथ ना है नहीं नहीं, एक तरफ का माहौल है भारतीय जनता के भरोसा देखो आपने सामने जो चीज हो रही है बात आप देख रहे हैं वोट वाला भी कमरा में आवड़न कौन जान देगा सागे सागे पार्टी माहौल दिख रहा है, एक तरफ का माहौल, दिख रहे हैं एक तरफ का माहौल दिख रहा है। जो कांग्रेस का कैंडिडेट थे वो पिछली बार 40,000 से जीते हैं, तो अब की बात त्रिकोणीय है। जैसे 3 कैंडिडेट, एक ही समाज से 2 कैंडिडेट हो गए, फिर इन्होंने जो त्रिकोणीय भाई बात है कि कठे ना कठे एक आधा को तो नुकसान होना ही होना है जीते को तो एक ही पर वो एक अभी को नुकसान हो वो जाए नुकसान किसका करेगा पता नहीं चलेगा ना। जैसे वोट काट रहा है तो किसके काट रहे हैं, 3 हाँ। कैंडिडेट है, इनके काट रहे हैं, इनके काट रहे हैं। अभी फिलहाल मैं हूँ जो दिव्या मेदरनाजी ही बन को जो पैतृक गांव घर यो ही बन को घर है और सामने तो भाई देखो नयो नयो दिख रहा है। लोग बोला कि भाई अपना घर ना अभी तक ठीक कौन करवायो जो बन के दादाजी को बनाएड़ो हो बुजुर्ग की जो देन ही बाई अभी चल रही है तो यो ही बन को घर है जो पीछे ते देख रहा होगा कुछ तो एक अंदर भाई नई चीज ऐड भी करी गई ही और साइड में ही और मैम हाँ जी नमस्कार हाँ बताओ रेलिंग वगैरह बाकी जो पुराना घर है ना वो तो वही है, सेम है। आगे जो थोड़ा रेलिंग वगैरह ये जो दरवाजा जैसे है ना वो अब ये एंटीक पीस है, ये एंटीक दरवाजा मैडम उस वक्त ये दरवाजा है, दरवाजा चेंज नहीं है इसका। जो प्लास्टर जैसे टूट गया, अभी टाइम लगता है, सीमेंट टूट जाता है, टूट जाता है। अब टूटने के बाद कुछ नहीं तो वो गिर जाएगा ऊपर, पानी भी गिरना शुरू हो जाएगा, तो छत हो सकता है दोबारा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर वही है, स्ट्रक्चर में फर्क नहीं। लकड़ी की छत है पूरा घर पर है लकड़ी की छत तो मेरे याद को नहीं कदे डलिया कब डलिया पहले पत्थर की जगह लकड़ी डालते थे, ऊपर छत डालते थे। हाँ हाँ इसमें हाँ कुछ कुछ हाँ। ये लोग के छोटे गाटर छोटे थे नहीं रूम ना है, मैडम। देखो लोग के गाटर तो थे थोड़ी नहीं। हाइट बढ़ा दी इनकी तो अब, हम्म। लेकिन पहले मतलब पुराना कुछ कुछ हमें कोई लिपाई पुताई जो टूटी हाँ। फूटी है बात तो करनी पड़े नहीं तो जर्जर की नीचे पड़ नीचे जाए बढ़ जाए, रहते हैं ना अंदर। इसीलिए वो जर्जर होके गिरने की दिक्कत रहती है, इसीलिए तो इसमें काम करवाया हो सकता है, प्लास्टर दोबारा करवाया है या ऊपर वाली छत दोबारा करवाई है, रेलिंग वगैरह जैसे ये है, या अच्छा नीचे पहले फर्श था वो कच्चा था, हो सकता है मन को जन्म अड़े हुए दिव्या जी को हाँ ये दिव्या जी के मतलब 100 साल 110 साल पुराना मकान है। तो यो घर को काफी साल पुरानो घर है और यो बाहर को रूम है यो खुलो ही पड़ो है छोटो रूम है ये भी यहाँ कहीं मकान थोड़ा ऊंचा उठा की और कुछ लिपाई पुताई बा करी गई है तो यो बाको पैतृक मतलब पुरानो मकान है जका के अंदर बाको जन्म होयो हो पढ़ा ही लिखा ही इतना बड़ा है बारह भी पढ़ाई करके आया है देखा तो भारत में तो करी भारत के बारह विदेश में भी करी ना मैं इलाहाबाद पढ़ के आए, इलाहाबाद से की इलाहाबाद है हमें नहीं, पता बारह है, भी पता इंडिया है। के बारह भी तो पढ़ाई करी मदरना हाँ मैडम ने की है, हम्म, मैडम ने जो भी अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर से किया है, हम्म। कौन सी यूनिवर्सिटी थी या परशुराम कहाँ से जी थी वो अलग बात है। इलाहाबाद से किया, वो एलएलबी किए हुए परशुराम जी बड़का दादाजी दादाजी एलएलबी किए। तो वरिष्ठ भाई थे उस वक्त भी, परशुराम जी तो मतलब एडवोकेट थे, वकालत भी की जोधपुर, एलएलबी इलाहाबाद से की, और उनके एलएलबी करने के बाद में भी उनके साथ जो एलएलबी वाले जो नेता राम सिंह ये विश्नोई और खेत सिंह जी वगैरह ये सारे ये भी बैरिस्टर थे, तो इसलिए एक पूरी की पूरी वो 3 बड़े राजस्थान के पश्चिम राजस्थान के बड़े नेताओं की एक खेप निकली 3 जनों की, तो उसमें खेत सिंह ये तीनों बैरिस्टर थे ना, और वकालत मैडम करते थे वो देर कभी अपने यहाँ भी ऐसा भी खूब था कि राजनीति के अंदर जाते थे पहले लोग वकालत राजनीति में जाने के लिए वो आधार बनाते थे उसको किस बन की पिताजी की महिपाल जी की है, अच्छा महिपाल और जी की कैबिनेट मंत्री महिपाल जी मदेरणा, हम्म। वो है परशुराम जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पीसीसी अध्यक्ष, ये बीच लगी और ये है इनके रुको रुको हाँ या ये इनके मतलब नहीं तुलसाराम जी, तुलसाराम जी की हाँ वो परशुराम जी के भाई थे जो 100 साल उम्र लेके गए, अभी अभी तुलसाराम जी। मास्टर थे, टीचर थे, हम्म। 100 साल की उम्र में 2 साल पहले तो यहाँ छोटी कहीं बनवाई है छोटी तो छोटा बड़े के हिसाब से बना दी। हम्म। ये और अभी ये? राजस्थान के भाई, और ये परशुराम जी, अच्छा ये परशुराम जी की हम्म। और ये बीच ये दो और ही है ये उनके माता जी की है, ये परशुराम जी के माता जी की नहीं परशुराम महिपाल जी की एक माता जी की है, हाँ। और एक उनकी है रामचंद्र जी की माता जी। अच्छा 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 तो भाई बागा परशुराम जी की महिपाल जी की बागा माता जी की बागा भाई की है एक ये 3 भाई है ना यहाँ पे, एक भाई का परिवार पाली रहता है, 2 भाई उधर रहते हैं परशुराम जी, 5 भाई हैं। तो लगातार वीडियो के माध्यमों से देखे कि भाई लक्ष्मण नगर के अंदर में आया है जो दिव्या जी को पैतृक गांव है जो भी सारा लोग ही बैठे को जन्म हो पैतृक को गांव है और लक्ष्मण नगर बाका जो दिव्या जी का दादाजी अपने का दादाजी के नाम पर ही यो गांव है
वो रखियो गयो, मतलब गांव को नाम है वो बनकर नाम पर रखियो गयो हो। चौथीना चौथीना यानी चौथीना। उन्होंने 4-3 का कुआं खुदवाया था, एक साथ में 4 तरफ पानी ओपन निकलता था। कुएं होते थे मैडम पहले तो। हाँ भाई, मुंह मतलब 4-3 थे, खुले। एक तरफ 4 बार पानी निकलता था, 4 तो आदमी वो साथ पुराने में। जैसे वो जब बैलों उसका से या नाम ऊँटों से चौथीना पानी हो गया। निकालते थे। चौथीना, हाँ, फिर चौथीना लक्ष्मण लक्ष्मण नगर नगर करियो। बन गया। और बको लक्ष्मण जी लक्ष्मण की- राम जी नाम हो। हाँ, लक्ष्मण राम जी के पीछे लक्ष्मण नगर। तो वीडियो शेयर, लाइक और प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।